बाप दादा सभी बच्चों के पांच स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। जीरो याद आगे आगे। अच्छा, एक सेकंड में ये पांच रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांच स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। ओम शांति।
अपने आत्मिक स्वरूप में भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। फील करें कि मेरे ऊपर स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्व प्राप्तियों के स्रोत शिव बाबा अपनी सर्व किरणों द्वारा शक्तियां व सर्वगुण बिखेर रहे हैं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा शिव बाबा से प्राप्त गुणों, विशेषताओं, प्रतिभाओं, ज्ञान व शक्तियों को अपनी हर रग में प्रवाहित कर रही हूं। महसूस करें कि मेरे हर रोम रोम में संपूर्ण मस्तिष्क में और मस्तिष्क से निकलती हर एक नस में, संपूर्ण शरीर में इन शक्तियों का संचार हो रहा है। फील करें, करते जाएं। अपनी महसूसता की शक्ति को और बढ़ाएं। हाथों में एक अद्भुत शक्ति है। गहराई से महसूस करें। इस अलौकिक शक्ति को यही शक्ति प्रवाहित हो रही है मेरे हृदय में, हर अंग में। पैरों में, पैरों के तले तक। महसूस करें, मैं आत्मा चमक रही हूं। और इस सारे शरीर को अपनी चमक द्वारा चमका रही हूं। मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा ईश्वरीय वाइब्रेशंस, लाइट चारों तरफ आभा मंडल बना रही है। महसूस करें अंतर मन से निकलते तरंगों को। और संपूर्ण देह से निकलती
किरणों को। संपूर्ण शरीर के चारों ओर फील करें एक प्रकाश मंडल बन गया है। मैं आत्मा अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में विराजमान हूं। यह स्थूल शरीर पंच तत्वों का है और यह सूक्ष्म शरीर मेरे अंतर मन के बुद्धि व संस्कारों के सूक्ष्म शक्तियों के आधार पर, ईश्वरीय शक्तियों के आधार पर निर्मित है। फील करें अपने इस अव्यक्त रूप को व्यक्त शरीर में, अव्यक्त रूप को। मेरे हर कर्म में ये दोनों शरीर सदा मेरे साथ हैं। फील करें अपने इस अनुपम रूप को, स्वीकार करें खुद को। महसूस करें अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को और इन कर्मेंद्रियों में बहती हुई ईश्वरीय शक्तियों को। मैं आत्मा राजा हूं और मेरी ये सर्व कर्मेंद्रियां ध्यान से देखें। ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये पैर, ये हाथ, मेरे मन से निकलता हर संकल्प, मेरी बुद्धि का हर निर्णय, मेरा हर एक कर्म, मेरे संस्कार सब मुझ स्वराज्य अधिकारी आत्मा के कर्मचारी हैं। अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें और फील करें कि करन करावनहार परमात्मा मुझ आत्मा को इन कर्मेंद्रियों पर शासन करने की विधि सिखा रहे हैं। फील करें मस्तक सिंहासन पर विराजमान स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा। कोई भी कर्मेंद्रिय
मेरी आज्ञा के विरुद्ध कर्म नहीं कर सकती और मैं आत्मा सीधा ऊपर शिव बाबा से कनेक्टेड हूं। मेरा सीधा संबंध, सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ है। बाबा के डायरेक्शन अनुसार मैं आत्मा राजा अपनी स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूं। फील करें इस राज्य अधिकार को। मैं सब कुछ कर सकती हूं। असंभव को संभव कर सकती हूं। इस संसार का कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, किसी का स्वभाव, संस्कार, कैसा भी वातावरण मुझे मेरे स्वधर्म से, मेरे ईश्वरीय कर्तव्य से मेरे वास्तविक स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। मैं अचल हूं, अडोल हूं। फील करें जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके चारों ओर मंत्रीगण बैठे हैं। राज्य दरबार सजा है। ऐसे ही मैं आत्मा राजा और मेरे सर्व मंत्री, ये सर्व कर्मेंद्रियां मेरी सब आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरा मन हर पल प्यारे शिव बाबा की याद में रहता है। फील करें मन का तार बाबा से कनेक्टेड है। मेरी बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान को सदा धारण कर उसी नजर से दुनिया को देखती है, उसी नजर से हर निर्णय करती है। मैं अपने ईश्वरीय संस्कारों अनुसार हर एक आत्मा को उसके मूल, उसके आदि अनादि संस्कारों अनुसार देखती हूं। उसके बाह्य रूप, बाह्य शब्दों पर नहीं, परंतु उसके वास्तविक ईश्वरीय संस्कारों व स्वभाव अनुसार
उसे देखती हूं। फील करें इस संसार की हर एक आत्मा निर्दोष है। वो जो भी कर्म कर रही है प्रभावित है अपने जीवन में। जिन भी आत्माओं का हम अब तक दोष समझते आए हैं, इस घड़ी उन सबको निर्दोष समझते हुए, प्रभावित समझते हुए माफ कर दें, हल्का कर दें स्वयं को। एकदम हल्का। मैं राजा हूं। मैं अपने सर्व संबंधों को इस जन्म में मिलने वाली हर एक उपलब्धि को, हर एक व्यक्ति को, इस संसार की सर्वात्माओं को समभाव से देखती हूं। सब बराबर है, सब बाबा के बच्चे हैं। मैं राजा। फील करें अपने आप को, अपने अंदर की शक्तियों को और अपने ऊपर शिव बाबा की शक्तियों को, और ऊंचा उठ जाएं थोड़ी देर के लिए। जैसे राजा का सिंहासन ऊंचा होता है, ऐसे ऊंचा उठकर सर्व मनुष्य आत्माओं को देखें और अपने ऊपर आती हुई ईश्वरीय किरणों को अपने द्वारा सर्वात्माओं पर एक रस बरसा दें। अंतर की शुभ भावनाओं को संपूर्ण सृष्टि की सर्वात्माओं पर शिव बाबा की किरणें बरसा दें। जैसे बरसात की एक बूंद धरती की तपत बुझाती है, ऐसे ही ये सर्व किरणें, ईश्वरीय किरणें आत्माओं के अंतर की तपत बुझा रही है। संपूर्ण सृष्टि पवित्र, निर्मल होती जा रही है। फील करें इस पवित्रता को, इस पवित्र खुशबू को। जैसे धरती पर बरसात की बूंदें सौंधी सी खुशबू देकर जाती है, ऐसे ही
ये ईश्वरीय किरणों की बरसात सर्वात्माओं में गुणों का संचार कर गुणों की खुशबू बिखेर रही है। महसूस करें सर्व ईश्वरीय संतानों से ईश्वरीय गुणों की खुशबू को महकती हुई ईश्वर की प्यार भरी खुशबू को, ये ईश्वरीय परिवार है, स्वीकार करें सबको। दिल को बड़ा करें, गलतियों को माफ करें। सिंहासन पर विराजमान मैं एकदम परफेक्ट राजा हूं। स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों की अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वगुणों को स्वयं में धारण किए ईश्वरीय कर्तव्य और जिम्मेवारियों को समझने वाली समझदार, सर्वदिव्य गुणों और प्रतिभाओं से संपन्न, विशेष में भी विशेष मैं आत्मा हूं। मैं राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हूं। ये सिंहासन, ये तख्त केवल भ्रुकुटी तख्त नहीं, बल्कि बाबा का दिल तख्त है। क्या करना है, क्या देखना है, बाह्य दृश्यों को देखते हुए भी उन सब से उपराम सबके साथ कर्म करते, संबंध में आते, मैं स्वयं को मेहमान समझती हूं। हर एक के स्वभाव संस्कार को समझते हुए मैं प्रभावित नहीं होती। महसूस करें मैं आत्मा अपने स्वधर्म, सुकर्म, स्वयं के वास्तविक स्वभाव को पहचानती हूं, जानती हूं। जैसे राजा के सिर पर ताज होता है, ऐसे ही बाबा ने मुझे लाइट का ताज दिया है। डबल लाइट हूं मैं। पवित्रता का ताज धारण करें और फील करें
अंतर की पवित्रता को इस लाइट के ताज में चमकती हुई मैं लाइट आत्मा हूं। मैं राजा आत्मा, महाराजा आत्मा, महान आत्मा हूं और मेरे मस्तक पर चमकता ये तिलक मुझ राजा आत्मा को बाबा ने सदा स्मृति, सदा स्वस्थिति में स्थित रहने का, सदा विजय का अविनाशी शक्तिशाली तिलक दिया है। टिक जाए अपनी विजयी भाव की स्थिति में, फील करें विजय का तिलक मेरे मस्तक पर सजा है। इस राज्य दरबार की मैं स्वामी, ईश्वरीय श्रीमत के आधार से अपनी हर कर्मेंद्रिय को चलाती हूं। मेरा हर बोल महावाक्य है। ये सर्व शक्तियां मेरी कर्मेंद्रियां मुझे परमात्मा ने दी है। यथार्थ यूज करने के लिए मैं समर्थ आत्मा हर पल को, शक्तियों को, अपने हर गुण को, ज्ञान को यथार्थ यूज करती हूं, व्यर्थ नहीं गवाती हूं। फील करें मैं राजा, सशक्त राजा हूं। मेरा हर कदम पद्मों की कमाई का आधार है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी हर स्मृति ईश्वरीय श्रीमत के आधार से कर्म करती है। फील करें अंदर तक ईश्वरीय शक्ति मेरी सर्व सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों से बाह्य प्रकृति व अन्य आत्माओं की सेवा करती है। ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव महसूस करें, महसूस करते जाएं। मैं सर्व विश्व की आत्माओं की सेवा अर्थ इस राज्य सिंहासन पर विराजमान हूं। सर्व शस्त्रधारी, सर्व अस्त्रधारी, सुसंस्कारों से सुसज्जित सर्वश्रेष्ठ महाराजा अपने राज्य सिंहासन पर सदा विराजमान अपनी धारणाओं,
और श्रेष्ठ संस्कारों को सदा इमर्ज रूप में रखे हुए सिंहासन पर विराजमान मैं राजा, अधिपति, स्वराज्य अधिकारी हूं। आदिकाल अनादिकाल भक्ति मार्ग में संगम युग पर सदा डबल क्राउन धारी, सदा काल की महाराजा, स्वराज्य अधिकारी हो। टिके रहे, स्वीकार करें, अपनी स्थायी स्मृति को बरकरार रखें। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। एक सेकंड में मैं अपने को आत्मा भ्रुकुटी पर स्थित करते हुए
चमकते हुए सितारे के रूप में देख रहा हूं। अंतर्मुखी होते हुए गहरे एहसास में कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी चोले का मालिक हूं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार का भी मैं आत्मा मालिक हूं। मेरा शरीर मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं और कार्य करते हैं, उसी प्रमाण मेरा मन, बुद्धि और संस्कार पर मुझ आत्मा को पूरा कंट्रोल होने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मैं मन नहीं, मेरा मन 63 जन्म इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की मैं दास बन गई थी, इसीलिए उदास हो गई। अब मुझे ज्ञान मिला कि मैं मालिक हूं। इस स्थिति में गहरी एहसास करते हुए बिल्कुल देही अभिमानी से फरिश्ता लाइट के चोले में देभान से बिल्कुल मुक्त उड़ चलती हूँ रूहानी यात्रा पर। बुद्धि के द्वारा मैं आत्मा 1 सेकंड में साकारी दुनिया से आकारी दुनिया सूक्ष्म वतन में बाप दादा के बिल्कुल सन्मुख बाबा की बाहों में समाते हुए और अब बाबा मुझ आत्मा को शक्तिशाली दृष्टि दे दे। अनुभव करें परमात्मा शक्तियों को। और बाबा मेरे मन की बात जैसे जानकर मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे हैं और मुझ आत्मा को बाबा का रूप मल्लिकार्जुन के रूप में प्रतीत हो रहा है। बाबा मुस्कुराते बोले, हाँ बच्ची, मैं ही तो वो मल्लिकार्जुन हूँ। जो नाम आप बच्चों ने भक्ति में दिया, मेरे कर्तव्य के अनुसार मैं धरा पर आकर मालिक ब्रह्मलोक का, ब्रह्मा बाबा का तन का आधार लेता हूँ। तो पहली आत्मा जो शक्तियां और गुणों को अर्जन करती है और बाप समान बनती है, वो अर्जुन है ब्रह्मा बाबा। तो मलिक अर्जुन माने बाप और दादा। ये कहते कि ब्रह्मा बाबा ने अपने मन, बुद्धि और संस्कार को पूर्ण तरह से 7 गुणों से अर्जित कर एक ही संकल्प, एक मत, एक स्थिति
और एक विश्वास पर पुरुषार्थ कर बाप समान बन गया। आप सबके लिए वो एग्जाम्पल है, इसलिए बाबा कहते फॉलो फादर। तो बाबा मेरा हाथ पकड़कर बाप दादा दोनों मुझ आत्मा को पावरफुल दृष्टि देते कि बच्चे कंबाइंड स्वरूप बाबा आपको भी वो शक्ति दे रहा है कि अपने को कभी अकेला ना समझ, बाबा को कंबाइंड कर आप ने अर्जुन बनकर एक ही लक्ष्य कि मैंने बाप समान बनना है। जब बाबा कंबाइंड होंगे आपके साथ तो माया कभी प्रवेश नहीं हो सकती। और आप बच्चों का भी कंबाइंड स्वरूप का ही गायन है मास्टर मल्लिकार्जुन। तो आपके अंदर बाबा के लक्षण स्वतः आने लगेंगे। जैसे अर्जुन एकाग्र एक ही लक्ष्य, मछली के नेत्र का बिंदु पर उसने अपने मन बुद्धि को टिकाया और विजयी बना। इसी प्रमाण आपने बिंदु में अपने को टिकाना है, बिंदु बनकर। ये कहते बाबा के दृष्टि में मैं आत्मा और शरीरी का अनुभव कर रहा हूँ, बिल्कुल बिंदु रूप में। एक सेकंड में निराकारी दुनिया में बिंदु सागर परमपिता परमात्मा और मैं बिंदु बन परम धाम में गहन शांति की दुनिया में deep silence, एक ही संकल्प, मैं और मेरा बाबा, और कोई संकल्प नहीं, बिंदु में सब कुछ समा गया। अब मैं आत्मा बाबा के साथ धीरे धीरे कंबाइंड होता हुआ बाबा के मन बुद्धि संस्कार में मेरा मन बुद्धि और संस्कार लीन मर्ज्ड, बिल्कुल दो बिंदु एक समान। ज्वाला स्थिति का अनुभव करते हुए गहन अनुभूति में चले जाएं।
मैं और मेरा बाबा मैं आत्मा भरपूर परमात्मा की सारी गुण और शक्तियां समाती हुई मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सन्मुख बाप दादा मुझ आत्मा को मल्लिकार्जुन बन मेरे अंदर अर्जन करने की वो शक्तियां और गुण को भर रहे हैं। कि मैं आत्मा पूर्ण तरह से बाबा के साथ कंबाइंड होकर अर्जुन बन एक ही लक्ष्य बाप समान बनने का और लक्षण स्वतः बाबा के गुण और शक्तियां मन बुद्धि और संस्कार अर्जन करते ऐसी पावरफुल दृष्टि से मैं आत्मा भरपूर होते हुए जैसे तरंगे निकल रही हैं मुझसे, और बाबा मुझ आत्मा को टाइटल देते कि आप हो मास्टर मल्लिकार्जुन। बाबा कंबाइंड रूप में आपके साथ इसी के आधार पर हर समय बाबा को कंबाइंड कर ये टाइटल को अनुभव करते हुए कि मैं मास्टर मल्लिकार्जुन हूँ। मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट बाबा करते हुए एम एन ऑब्जेक्ट। बाबा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सर पर सारी पावर्स और शक्तियां बाबा देते हुए मल्लिकार्जुन की अब बाप दादा मुझे अपने साथ कंबाइंड कर रहे हैं। सारा रहस्य बताकर मैं आत्मा बाबा के तख्त पर भ्रुकुटी पर अपने को देखी। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दूसरी तरफ शिव बाबा, मास्टर मल्लिकार्जुन और मैं इस नशे में मल्लिकार्जुन बाप दादा और मास्टर मल्लिकार्जुन
बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड फील करें परमात्मा शक्तियों को। और पूरे ग्लोब पर प्रवाहित होती हुई शक्तियां बाबा संकल्प देते कि बच्चे पूरा संसार मालिक को जानता नहीं, मानता है, इसलिए सब कहते हैं सबका मालिक एक है। फिर क्यों बटा संसार, क्यों त्राही त्राही मची है चारों ओर? क्योंकि हर आत्मा स्व से परिचित नहीं और परमात्मा को नहीं जानती है। तो आज बाप दादा और मैं कंबाइंड पूरे ग्लोब पर ज्ञान के तीर के रूप में सकाश देते हुए कि हे आत्माओं, जाग जाओ, स्व को पहचानो और परमात्मा को जानो। लाइट माइट चारों ओर फैलती हुई पूरे ग्लोब पर प्रवाहित होती हुई वाइब्रेशन, प्रकंपन चारों ओर पूरे विश्व और विशेष अब भारत पर जो देवभूमि बनने वाली है उस पर पावरफुल सकाश देते हुए, धरनी को तैयार करते हुए वहां से सारे बाबा के सेंटर्स पावरफुल ऊर्जा स्थान में परिवर्तित होते हुए मधुबन की धरनी जो बाबा के अवतरित हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट तीर्थ स्थान और अब भक्ति के तीर्थ स्थान मल्लिकार्जुन के मंदिर में पावरफुल शक्तियां देकर मंदिर की ऊर्जा को और बढ़ाते हुए और एक पावरफुल एनर्जी सेंटर बीचों बीच पिरामिड के रूप में मधुबन मल्लिकार्जुन मंदिर और सारे सेंटर्स को जोड़ते हुए पिरामिड के रूप में बाबा भक्ति और ज्ञान का लिंक को जोड़ रहे हैं। कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड में जुड़ रहा है, जिससे आने वाले समय में भक्तों को साक्षात्कार होगा, उनको दिव्य दृश्य कि वही मल्लिकार्जुन है जिनकी हमने भक्ति की, ब्रह्मा के तन में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर सभी का कल्याण करने हेतु आ गए हैं। मेरा बाबा सबके मुख से
यही निकले, उसकी पावरफुल लिंक और कनेक्शन बाप दादा और मैं आत्मा तीनों मिलकर ये हाईएस्ट कार्य को करते हुए और मैं आत्मा धन्य हो रही हूँ कि बाबा इतना हाईएस्ट कार्य मुझ आत्मा को भी निमित्त बना रहा है। पूरे ब्रह्मांड में मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता जा रहा है। पावरफुल प्रकंपन भक्ति और ज्ञान के सेंटर्स जुड़ रहे हैं। पिरामिड बनता हुआ बहुत ही शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं चारों दिशाएं, कि हर आत्माएं जो निराश हैं, हताश हैं, उन सबको परमात्मा की शक्तियां प्राप्त हो। जो आत्माएं भटक रही हैं, सभी आत्माओं को शांति की शक्ति प्रदान होती हुई मैं और बाबा प्रवाहित करते हुए शांति की शक्ति चारों दिशाएं रोगी पीड़ित सारी आत्माओं को बल प्राप्त हो रहा है। परिस्थिति को सामना करने की शक्ति मिल रही है। तत्वों, नक्षत्रों, ग्रहों सभी को शक्तियां मिल रही हैं शांति की चारों ओर। जो आत्माएं बीमारी से भयभीत हैं, उन सब को शांति की शक्ति चारों ओर फैलती हुई बाबा मल्लिकार्जुन, मैं आत्मा मास्टर मल्लिकार्जुन बन चारों दिशाएं शक्तियां फैलाते हुए अब मैं आत्मा बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि देते हुए और कहते, बच्ची, जो बाप का कर्तव्य वो है आपका कर्तव्य। बाप दादा है मल्लिकार्जुन और आपके साथ बाबा कंबाइंड होकर आप इस स्वमान इस टाइटल में कि मैं मास्टर मल्लिकार्जुन स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड, ऐसे
इस हाईएस्ट स्टेज में पुरुषार्थ है करना। कंबाइंड स्वरूप का ही गायन है मल्लिकार्जुन। तो इस गहन अनुभूति में और एक हर एक रहस्य को जानकर कि बाबा जो परम धाम का मालिक और मुझे भी वो सारी पावर्स देकर हर प्रकार का अनुभव कराते, मैं बाबा को दिल से धन्यवाद कर अपने अंदर उस शक्तियां को अनुभव करते हुए कि बाबा आप हो मेरे साथ कंबाइंड, मैं और मेरा बाबा, तो मेरे मन, बुद्धि और संस्कार बाबा के मन, बुद्धि, संस्कार जैसे परिवर्तित होते जा रहे हैं। ये अनुभव, ये स्थिति में मैं कंबाइंड रूप बाबा के साथ वापस हाईएस्ट स्टेज में अनुभव करते हुए आकारी से साकारी दुनिया में प्रकाश देते हुए चारों दिशाएं मैं आत्मा स्थूल शरीर के साथ कंबाइंड होते हुए और कंबाइंड बाबा और मैं आत्मा, मेरा बाबा मेरे साथ कंबाइंड, मैं मास्टर मल्लिकार्जुन आत्मा हूँ, मैं मास्टर मल्लिकार्जुन आत्मा हूँ। इस ज्ञान को प्राप्त कर हाईएस्ट स्टेज स्थिति में मैंने अब है कार्य करना और बाप को प्रत्यक्ष करना। मास्टर मल्लिकार्जुन, मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड रूप माया पर पूरा विजय प्राप्त कर माया जीत बन पाऊंगी और जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा माला माल हो जाएगी। बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड रूप द्वारा बाबा के सारे शक्तियां और गुण मन, बुद्धि और संस्कार में स्वतः ही आत्मा धारण कर पाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा के साथ कंबाइंड होकर हर कार्य किया और हाईएस्ट बाप समान बन गए, उसी तरह मुझ आत्मा को भी बाबा को कंबाइंड कर फॉलो फादर ब्रह्म बाप समान है बनना। कंबाइंड रूप द्वारा मैं आत्मा भक्तों को
साक्षात्कार करा पाऊंगी, बाबा को प्रत्यक्ष कर पाऊंगी। दृष्टि, वृत्ति और स्थिति के द्वारा तो हर समय इसी गहरी एहसास कि बाबा और मैं कंबाइंड हूँ प्रकृति पर, मास्टर मल्लिकार्जुन बन एक ही एम, बिंदु में बिंदु, और ऐसा कार्य है मुझ आत्मा को करना। ओम शांति। मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
सेवा साधना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा, तन में चमकते तारे। ओम शांति। मैं शंकर, महान तपस्वी मूर्त, निराकार परमपिता परमात्मा शिव होता कंबाइंड मुझ आत्मा के भ्रुकुटी तख्त पर ओम शांति। लाइट और माइट, शांति की शक्ति फैल रही है। पूरे नक्षत्रों, ग्रहों, तत्वों को शांति की शक्ति प्राप्त हो रही है। ओम शांति। सभी पुनः अपनी सतो प्रधानता को प्राप्त करते हुए पांचों तत्व, ग्रह, नक्षत्र, शांति की शक्ति फैल रही है पूरे ब्रह्मांड में। मैं शिव शक्ति शंकर मेरे नैनों से, भ्रुकुटी से शांति की ऊर्जा पूरे विश्व ग्लोब पर प्रवाहित होती हुई ओम शांति। दुखी हैं, सभी को शांति की शक्ति प्राप्त होती हुई साक्षात्कार हो रहा है निराकार परमपिता परमात्मा का मुझ शंकर के द्वारा। नमन करते हुए
पूजन, गायन, कीर्तन ओम शांति की ध्वनि फैल रही है चारों ओर। सबके मुख से निकल रहा है ओम शांति, ओम शांति। शांति की दुनिया की स्थापना होती जा रही है। भारत जो देव भूमि बनने वाली है, शांति की शक्ति से शक्तिशाली धरती बनती जा रही है। मैं शिव शक्ति, शंकर, तपस्वी मूर्त शांति की शक्ति से भरपूर और शांति को प्रदान करते हुए पूरे जगत में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।